मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी, क्योंकि देखो बच्चे की माँ हो आप, तो मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे इस समय क्या बीत रही होगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता। जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। हमें जिस दिन 10 जून को हमें ये रिपोर्ट मिली थी ना, जिस दिन की SMA पॉजिटिव है बच्ची, SMA जीन मिसिंग है बच्चे में, हम जानते हैं हमारा पहला बच्चा है और ऐसे हुआ। इनका ध्यान भी रखता हूँ, जितने काम मैं कर सकता हूँ ना मैं सारे काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं। और जब मैं घर पे होता हूँ, जितना तुम काम बोलती हो, जितना हमें करने के लायक होता, मैं सारा काम बच्चे का करता हूँ। आपको समझ आ रहा है कि अभी क्या एज थी, क्या किस कंडीशन में, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में और मैं कैसे संभालूं? मेरे से अकेले नहीं संभाला जा रहा। आप तो बाहर चले जाते हो, ड्यूटी चले जाते हो, बाहर चले जाते हो, आपको समझ आ रहा है कि कितनी मुश्किल हो रही है मुझे अकेले संभालने में, अकेले घर पे रहने में, अकेले बच्चा देखने में, खाना पीना देखने में, कितना कुछ संभालना होता है मुझे। देखो मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है। और बीइंग अ फादर मैं अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटी समझ सकता हूं। वो सिर्फ बेटी नहीं है, वो बीमार बेटी है। नॉर्मल बच्चा पालना सबके लिए आसान होता है, ये बच्ची पालना अकेले, वो भी कितना टफ है। आज अपन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि आधा घंटा चल के बैठेंगे कहीं, थोड़ा शांतिपूर्वक बात करें। ये बहसबाजी करने नहीं आए थे हम यहाँ पे, बहसबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले की अभी बात करते हो तुम घर पे, जो ना अब बहस को वो नाम दे रहे हो। रोज डेली आपने कभी बात करी है बैठ के कि हाँ चलो हम इससे भी पूछ लें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? अब पूरे टाइम कभी फंडिंग के लिए कभी किसी के लिए भागते रहते हो। टाइम मिल रहा है इतना घर पे रहने का, घर पे रह पा रहा हूँ मैं, सो दैट कि घर पे आके मैं बात करूँ और तुमसे। और जितना घर पे रहता हूँ उतने टाइम में मैं तुम्हारी या बिटिया के बारे में पूछता रहता हूँ कि क्या बात है और क्या कर सकते हैं। इनकी कोई मेडिसिन छूट तो नहीं रही है, कोई मेडिसिन तो खत्म नहीं होगी, इनकी कोई रिक्वायरमेंट तो कम नहीं हो गई है, जो कमी होती है वो मैं पूरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो जब ऐसे बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता, थोड़ा ज़्यादा टफ लाइफ होती तो वो कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं पूरी रात नहीं सो रही हूँ, पूरी रात बच्ची जागती है, पूरी रात मैं जाग रही होती हूँ, आंखें ऐसे सूजी हुई उठती हूँ मैं। देखो ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम किसी मुद्दे पे बात करेंगे उसके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे कि और क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने बेस्ट ट्राई कर लिया है, उसमें कोई स्टेप ऐसा तो नहीं कि अब तक कोई स्टेप ले सकते थे और वो नहीं लिया है, हम छोड़े बैठे हैं। मुझे नहीं पता, मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मुझे आप टाइम ना टाइम दे रहे हैं ना ध्यान दे रहे हैं। दीदी आप क्या करने आए? प्लीज भैया मैं ये सब मत करिए। कैमरा बंद करो। आप कैमरा एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनो भाई ये कैमरा बंद एक सेकंड कैमरा एक मिनट मेरी बात तो सुनोगे ना। कैमरा बंद कराने से पहले मेरी बात सुनो। आप पार्क के अंदर बैठ के दोनों के दोनों लड़ क्यों रहे हो? भाई एक सेकंड, ये हमारी लाइफ है, हम अपनी बात को, ये कौन मेरी वाइफ है, ठीक है। तो आप ये आपकी वाइफ है? हाँ। ये सच बोल रहे हैं जी, ये मेरे हस्बैंड है। तो आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? आपको प्लीज अच्छा लग रहा भैया है? ये सब मत करिए, आप जाइए यहाँ से। नहीं आप हमें हमारे टाइम पे छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है आप हर जगह इंटरप्ट करेंगे आगे। दीदी आप पार्क में बैठ के लड़ रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो। लड़ रहा हूँ, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी चीज है, हम अपने लिए कुछ भी करें। भाई एक मिनट कैमरा इधर लाइए। नहीं कैमरा बंद नहीं करेंगे दीदी। क्या आप एक मिनट, लड़ने का रीजन क्या है? फिर आपस में बैठे हो, देखो छोटी ये बच्ची किसकी है? आप हमारी बात का सोल्यूशन करा सकते हो, हमारी लड़ाई का सोल्यूशन दे सकते हो। ये आप हमें अगर सोल्यूशन नहीं दे सकते तो आप हमारी लाइफ में मैं दूंगा सोल्यूशन। ये बच्ची किसकी है भाई साहब? ये भाई मेरी बेटी है, हम लड़े झगड़े हम आपस में कुछ भी करें। अरे आप लड़ोगे थोड़ी भाई साहब, पार्क के अंदर बैठ के, मतलब पब्लिक सब के सब लोग देख रहे हैं पार्क में आपस में लड़। देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब हमारी लाइफ में दिक्कत है तो हमें दूसरों से एक मिनट कोई बात नहीं, एक मिनट भाई तू कैमरा चालू रखियो। दीदी बात बताओ, सही बताओ दीदी, कोई बात है तो बता दो। इन्होंने कुछ कहा है आप सही, मतलब कोई बात है तो बता दो। नहीं भैया आप प्लीज हमारी लाइफ ना ऐसे एक्सप्लोर मत करिए, और प्लीज मेरी बात ऐसे कैमरे के सामने तो मत करिए। हम अपने किसी बात पे दीदी मैं सही कह रहा हूँ, आपकी कोई जबरदस्ती है, कोई दबाव है इनका, या कोई बात है, कोई टॉर्चर करने, तो मेरे को बात बताओ। दीदी आपस में लड़ क्यों रहे हो? सही बताओ, मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से क्योंकि आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपस में अपनी बात कर रहे हैं और हम अपनी बात क्या डिस्कस कर रहे हो? अच्छा एक बात, अरे भाई साहब डिस्कस करते हैं, नॉर्मल बैठ के डिस्कस करते हैं ना। आप तो ऐसे दिख रहे हो जैसे पता नहीं क्या परेशानी है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो फिर डिस्कशन में थोड़ा हॉट टॉक हो ही जाता है ना। आप इतना क्यों इंटरप्ट कर रहे हो हम लोगों को? क्या परेशानी बताओ? बात अच्छा बात तो बता दो, क्या बात है? बात ये है, ये हमारी बेटी है जशबी यादव, 10 महीने की उम्र है और इनको बहुत ही रेयर डिसीज हुई है और जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है, अमेरिका से मंगाना। 14 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट है, आप जा सकते हैं। 14 करोड़ रुपए चाहिए हमें, और इनकी 2 साल की उम्र से पहले चाहिए और 11 महीने के हो गए। हम 14 करोड़ कहाँ से लाएंगे? हम दोनों अपना शरीर भी बेच देंगे फिर भी नहीं ला पाएंगे।
दीदी अब बताओ दीदी, आप रो मत ना दीदी। देखो इनको आप चुप करो भाई साहब, पहले एक बार इनको संभालो एक बार। वो हम डील कर लेंगे, हम समझ जाते हैं, लेकिन हमारी बात क्या है कि हमें प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम आपस में बात करते करते हॉट टॉक हो गया। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम नॉर्मली यहाँ पे हॉट टॉक करने, हमें भी था कि आज संडे थोड़ा बैठेंगे, आधा पौना घंटा अपनी बातचीत कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इतना माइंड पे प्रेशर हो रखा है, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रखी है लाइफ में, हम कैसे करें? आप आके हम मैं इधर आ जाऊँ एक बार दीदी, मैं एक बार बात करना चाहूँगा आप दोनों से। भाई देख लो, अब पता नहीं क्यों ये आपस में, आ जाओ भैया कोई बात नहीं। अच्छा पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा भाई साहब, देखो आप दोनों की बिना परमिशन के मैंने कैमरा चालू किया था। वो इसलिए किया था ताकि कल को पता लगे आप क्यों लड़ रहे हैं क्यों नहीं, मुझे नहीं पता था, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल है, मैं दोस्तों सबकी हेल्प के लिए भी वीडियो बनाते हैं। और कोई चीज़ मैंने देखा कि आप दोनों आपस में बैठ के यहाँ पे पार्क में एक नहीं दूसरे भाई, के हम भी आराम से निकले थे कि आधा घंटा अपने पार्क में यहाँ आए थे कि बहुत दिन हो गए थे, इतना प्रेशर हो गया था, हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बात भी नहीं कर पा रहे थे, टाइम भी नहीं दे रहे थे। तो सोचा था आधा घंटा बैठेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन आप बैठ के आप भी समझ सकते हो, आप बैठ के नॉर्मल बात नहीं कर रहे थे ना, आप इनके ऊपर हाइपर हो रहे थे। तो फिर ऑब्वियसली बात है, कोई भी सोचेगा क्या बात है क्या बात नहीं है। अच्छा ये बच्ची आपकी दीदी? जी ये मेरी बेटी है। क्या नाम है? देखो बच्चे भाई, बच्ची बड़ी शक्ल अच्छी प्यारी। अच्छा क्या नाम है दीदी बेटी का? जयश्री यादव। जयश्री यादव, अच्छा ये आपके हस्बैंड ही हैं? जी। अच्छा मुझे लगा कि पता नहीं आपस में भाई कई बार मामले कोई और भी होते हैं इसलिए पार्क में लड़ते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माइंड मत करना। क्या बात है दीदी, क्यों मतलब क्या परेशानी है ये बताओ। ये मेरी बेटी है, इसे एक जेनेटिक डिजीज़ है, SMA टाइप 1 है। अच्छा। जिसके लिए इसकी लाइफ पे थ्रेटन है। और अभी हम उसके लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है जो अमेरिका से आएगा और उसके लिए हम 14 करोड़ रुपए। मैं आपको बताता हूँ, वो परेशान हो गई। ये मेरी बेटी है जयश्री यादव, 10 महीने की, ठीक है। इनको SMA टाइप 1 की प्रॉब्लम हुई है। SMA मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और इसका ट्रीटमेंट जोलगेंसमा जीन थेरेपी एक ही ट्रीटमेंट है। हाँ। और जो अपने भारत में नहीं है, ये अमेरिका से मंगाना पड़ता है। 14 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। हमें एम्स 14 करोड़ रुपए? हाँ जी भाई, एम्स से हमें प्रिस्क्रिप्शन मिला जिसमें सीधा लिखा हुआ 1.7 मिलियन $। एक सिंगल डोज की ये कीमत है। 1.7 मिलियन $, 14 करोड़ के बराबर होता है। आप कोई भी सब पढ़े लिखे हो, इतना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत सिंह यादव है और मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। और हमने अपनी सरकार से, हमने अपनी फौज से, सब तरफ से हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली, हमें कहीं से अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। कोई बात नहीं प्रशांत जी, आपने बताया कि आप इंडियन एयरफोर्स में हो। हाँ जी सर। कभी ये झूठ बोलने का धंधा तो नहीं फैला रहे आप दोनों के भी? पार्क, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो ना, सुन लो, क्योंकि इस तरह के हमने बहुत सारे एक्सप्लोर किए हैं कि पार्क में बैठो, रोना शुरू कर दो, ड्रामेबाजी और लोगों से पैसे इकट्ठा करो। आपने क्या नाम बताया था? मेरा नाम प्रशांत जी, आपने बताया कि आप एयरफोर्स में हो? हाँ जी भाई। आपके पास कार्ड भी होगा फिर तो एयरफोर्स में? दिखाना एक बार, दिखाना। ऐसे हम लोग, ये आई कार्ड दिख रहा है ना आपको, हम लोग ऐसे कैमरे पे आई कार्ड नहीं दिखा सकते। आपको यहाँ से बिलीव हो रहा है? नहीं, आप एयरफोर्स में अपना कार्ड नहीं दिखा सकते। हम लोग अपना आई कार्ड नहीं शेयर कर सकते। मुझे तो लग रहा है फिर ये बच्चे भी आपकी नहीं होगी फिर। आप झूठ बोल रहे हो फिर तो। ऐसा नहीं है, वही बात है। आप तो और क्या करो, बैठना एक मिनट बैठो। आप तो मतलब कार्ड मांग लिया तो आप कार्ड है हमारे पास। कार्ड आपको दिख रहा है ना, जेब में रखा है। बच्चे के कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, हम बच्चे के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आपको। आपके पास डॉक्यूमेंट है बच्चे के? दिखाना एक बार। ये भाई दोनों के दोनों मिलकर, मुझे लग रहा है सच मायने में भाई बेवकूफ बनाने वाला काम है कि भाई बता दो अपने आप को मैं ये हूँ वो हूँ, और फिर कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। ये देखो साहब, हमने लिखा हुआ अपने बच्चे की रिपोर्ट। क्या नाम बताया था अपने बच्चे का? जयश्री यादव। कहाँ रहते हो आप? ये देखिए, ये हमारी बच्ची की क्राउड फंडिंग चल रही है। इसमें ये इम्पैक्ट गुरु से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं जिसमें 14 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और ये एम्स ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई साहब, मैं देख लूँगा। देखो आप। अच्छा ये एम्स ने आपको दिया हुआ ये सब? एम्स ने दिया, और पीछे 5 डॉक्टरों ने साइन किया जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के भी साइन है। ये लिखा हुआ है 1 मिलियन $। अरे वाह वाह वाह, मतलब इस बच्ची को ये 1.7 मिलियन का इंजेक्शन लगना है? अब बताओ, आप तो बोल रहे थे, आप क्यों बहस कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? आप बताओ। ये भाई साहब मैं गलत नहीं हूँ ना, लेकिन क्या पता आप पार्क है भाई साहब, आपको नहीं पता ना, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई लड़ता है, कोई किसी लड़की को भगा के ला रहा है, कोई किसी को भगा के ला रहा है। मेरी बात समझो ना, ठीक है भाई, इसलिए हमें कंफर्म करना पड़ता है आपसे। ठीक है, तो लेकिन आपको कंफर्म करना है तो आप हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी तो कुछ कराओ।
आप आगे कैमरा लेके कि हमें आपकी प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है। नहीं मुझे नहीं पता ना आप लोग क्यों लड़ रहे थे, आप बताया आपने लोगों ने। ये रिपोर्ट है बच्ची की जिसमें सीधा लिखा हुआ है SMA टाइप 1 प्रॉब्लम है इनको। SMA बहुत ही रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के अंदर से एक जीन मिस हो जाता है और इनमें एक SMN प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन अपने को मसल पावर देता है। इनके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल जीरो। ये ना अपनी गर्दन साध सकती है, ना बैठ सकती है, ना इवन इनको सांस लेने और थूक गटकने में भी दिक्कत है। अच्छा ठीक है। पंकज बताया था ना अपने नाम? प्रशांत जी। देखो बुरा मत माना प्रशांत जी, ये वीडियो अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, सिर्फ इसलिए, ठीक है ना। लोगों को कैसे यकीन हो कि वाकई आप एक्चुअल में ये आपकी बच्ची है और आप सेना के जवान हो। मेरे दो ही चीज़ें हैं, लोगों को ये कंफर्म कर, क्योंकि आए दिन ऐसी वीडियो बहुत सारी आती हैं कि लोग फ्रॉड समझ करके छोड़ देते हैं और आपकी हेल्प नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट हाथ में, तो मेरे को तो कंफर्म हो रहा है कि ठीक है आपकी बच्ची है, आपकी तमाम चीज़ें मेरी बात समझ रहे हो। बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसमें। भाई ये आपने बच्ची का रिपोर्ट देख लिया, हमारा आई कार्ड ये जेब में रखा है, हम आपको आई कार्ड दिखा देंगे ऑफ द कैमरा, ठीक है। और ये आई कार्ड देख लो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चे का जन्म हुआ था हमारे बेस हॉस्पिटल दिल्ली। अच्छा आप तो एयरफोर्स में, तो आपकी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही? गवर्नमेंट इसमें हेल्प इसलिए नहीं कर पा रही, इसमें आप देखिए क्लियरली लिखा है कि द ड्रग इज अबेटिंग अप्रूवल बाई DCGI इन इंडिया। मतलब ये ड्रग अभी DCGI ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने इंडिया में अप्रूवल नहीं दिया है। और जो ड्रग इंडिया में अप्रूवल नहीं है वो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकती है, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल एक रूल्स, एक नियम के तहत काम करते हैं और उसमें क्या है कि वो इस नियम के तहत आ नहीं रही मेडिसिन। हेल्थ मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली है कि ये मेडिसिन अभी हम इंडिया में नहीं लगवा सकते, ट्रायल चल रहा है इसका, तो ये हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रही है। और हमारी बच्चे को ये प्रॉब्लम निकल आई, एम्स बोल रहा है कि आपको ये मेडिसिन लगेगी तभी बच्चे की जान बचेगी, और ये 2 साल से पहले लगवाना है। एम्स में ट्रीटमेंट फ्री है, एम्स में जनरली सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट फ्री होता है, पर उन्होंने ये कहा है हम सारा ट्रीटमेंट फ्री करेंगे, आप आइए इंजेक्शन के रुपए इकट्ठे करिए, इंजेक्शन ले आइए, फिर हम आपको ले लेंगे, हम आपका भर्ती करेंगे। हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बाद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही अमेरिका से इम्पोर्ट कराया जाता है। ये धनराशि 1.7 मिलियन US$, मतलब 14 करोड़ रुपए मैं पहले इकट्ठा करके हॉस्पिटल को दूं, हॉस्पिटल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेगा, फिर ये अमेरिका में जाएगा कंपनी के पास, नोवार्टिस कंपनी का नाम है। वहाँ से वो जब उन्हें पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा, तब वो हमें इन्वॉइस दे देंगे और तभी वो मेडिसिन हमारे लिए बनाएंगे। और ये 15 दिन के अंदर अंदर लगनी चाहिए मेडिसिन, और उसके बाद वो वहाँ से यहाँ इंडिया भेजेंगे, तब बच्चे को ये लगेगा। और ये जितना डिले होता जाएगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी बच्चों को, क्योंकि इसमें डे बाई डे इनके न्यूरॉन्स खत्म हो रहे हैं, डे बाई डे इनकी बॉडी कमज़ोर हो रही है, डे बाई डे ये मौत की तरफ बढ़ रही है। खतरा है इनका जीवन, इनका जो जीवन है वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है। बताओ दीदी, क्या मतलब सही में क्या आप रो भी रहे हो दीदी? मतलब रोने से बात नहीं बनेगी ना दीदी। अब वो रो इसलिए रही है कि भाई दिक्कत इतनी बड़ी है ना, हम पूरे अभी हमारे पास 2 करोड़ रुपए हमने क्राउड फंडिंग शुरू किया हुआ है इम्पैक्ट ब्यूरो से, और ये डिटेल्स है, हम सब जगह शेयर कर रहे हैं, हम नेताओं से मिल रहे हैं, हम अपने लोगों से मिल रहे हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, हम रोड पे जाके न्यूज़ चैनल यूट्यूबर से मिल के भी मदद मांग रहे हैं। जहाँ तक वीडियो पहुँच रही उसमें आधे लोग बोल रहे हैं फेक है। भैया क्या फेक है इसमें? भाई इम्पैक्ट गुरु पे आप गूगल पे जशवी यादव लिख के सर्च करोगे, इम्पैक्ट गुरु की जो साइट खुले उस पर जाके आप चेक कर लो पूरा एक कितना पैसा आया है, कितने लोगों ने दिया है। कुछ गलत लोगों के चक्कर में ना जेन्युइन लोग भी कहीं भाई बहुत परेशान हो दीदी। आप मैं समझ सकता हूँ दीदी, इस समय आपकी हालात नहीं होगी बताने की, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी, क्योंकि देखो बच्चे की माँ हो आप, तो मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे इस समय क्या बीत रही होगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता, जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। हमें जिस दिन 10 जून को हमें ये रिपोर्ट मिली थी ना, जिस दिन की SMA पॉजिटिव है बच्ची, SMN जीन मिसिंग है बच्चे में, हम जानते हैं हमारा पहला बच्चा है और ऐसे हुआ है। और 4 साल के बाद शादी के बच्चा हुआ हमारे, और वो भी इतना परेशान है। अब मिडिल क्लास है, हम लाखों की भी सोचते हैं ना तो लोन के पीछे भागते हैं, करोड़ों की तो सोचने की औकात ही नहीं होती हमारी, और अब करोड़ों की डिजीज़ हुई है। तो मतलब क्या नहीं कर रहे यूट्यूबर्स के पास में, लोगों के पास में, फौज के पास में, CM PM के पास में, इवन चैनल बॉलीवुड सबके पास जा रहे हैं, पर कोई भी वो नहीं कर रहा, हमें रेस्पॉन्स नहीं कर रहा कि इतना CR फंड ये वो दुनियादारी सब तरीके अपनाए हैं, सब तरीके। अभी भी 2 करोड़ हमने कर लिया,
पर उससे ना कुछ होना जाना है नहीं, और रास्ता अब दिख नहीं रहा कि कैसे जाएं कैसे जाएं। 14 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और 14 करोड़ तक 2 करोड़ कर पाए, और 14 करोड़ जाना है, रास्ता सब खत्म हो गए। जितने चल सकते थे ना हम सारे खत्म हो गए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। हमें अपनी बच्ची बचानी है बस, और नहीं हमें समझ आ रहा हम कैसे बचाएं, कैसे क्या करें। और बच्ची रात भर नहीं सोती, मैं रात भर जागती हूँ। ये पूरे दिन फंडिंग के लिए लोगों से, क्राउड फंडिंग के चक्कर में कभी कोई रैली टाइप की निकाल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके जा रहे हैं, पता क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम। पर कुछ इवन लोगों से भीड़ से मांगने बैठो, वो 1 रुपये दे के चले जाते हैं, मानो भीख मांग रहे हो किसी से। बस दीदी, मैं सही में इनकी बातें सुन के ना मुझे खुद रोना आ गया भाई कि एक सेना भैया, ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है एक ऐसा। सेना के जवान यहाँ पर हैं, इनकी धर्मपत्नी है ये, और देख लो एक मासूम सी बच्ची है। बस ये सब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि किसी भी तरह से इस बच्ची को ज़िंदगी मिल जाए। कोई माँ नहीं चाहेगी कि भाई, एक तो मैंने पूरी कोशिश कर ली, और इतने लोगों तक मेरी बात पहुंच गई, इतने लोगों तक मेरी वीडियोज पहुंच चुकी हैं। सब लोग अगर कर देंगे ना हेल्प, तो मेरी बच्ची की जान विदिन 1 मंथ या विदिन 1 वीक ये पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। अभी 2 करोड़ 17 लाख रुपए इकट्ठा हुआ सर। 140 करोड़ के देश में 14 करोड़ रुपए इकट्ठा करना क्या बड़ी बात है। और भाई मतलब बात ये आ जाती है कि 14 करोड़ रुपए, हमें नहीं लगता कि इंडिया में बहुत कम % ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे। सच मायने में भाई कहने में रकम बड़ी है, वो मुझे पता, मैं अकेला कोई कहेगा कि बहुत, मैं कह दूं यहाँ बैठ के रकम कुछ भी नहीं, सच में वाकई बहुत बड़ी है। लेकिन शायद हम थोड़ा थोड़ा सभी मिल करके अगर इनको मदद करेंगे तो भाई, घर में बच्ची आपके भी होगी, मेरे भी है, मैं तो समझता हूँ कि शायद एक बच्ची है तो भाई उसकी ज़िंदगी बचाने का हम लोगों के लिए भी सफल एक प्रयास बनना चाहिए, ताकि इस माँ के चेहरे पे आंसू ना हो, वो मुस्कान में बदल जाएं और ये बच्ची को एक ज़िंदगी मिल जाए। आज जो पिता निराश है ये सोच कर के कि क्या होगा मेरे परिवार का, मेरी बच्ची का, वो भी एक ज़िंदगी हंसी खुशहाल बन जाए। अच्छा कोई बात नहीं प्रशांत जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी हेल्प को। मैंने ये वीडियो बनाया, मैं सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डाल सकता हूँ क्या? भाई आप डाल सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप हमारी मदद कराओ, ठीक है। हमें क्या है कि बच्चे की जान बचानी है, और बच्चे के पास समय इतना नहीं है कि हम वेट कर सकें किसी भी चीज़ का। मैं कोशिश करूँगा भाई साहब, जितने भी जो लोग देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे जो अभी आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, और अकाउंट नंबर वगैरह दोगे आप? हाँ सर, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर इसके नीचे जो आपको अकाउंट डिटेल दिखाई दे रही है जो, वो मैं निवेदन करूँगा इनको अपनी बच्ची समझ के जो भी आपसे मदद हो सकती है, जिस भी तरह से हो सकती है, वो ज़रूर करें। बस हाथ जोड़ के निवेदन है। आपको मैं जो एम्स से प्रिस्क्रिप्शन मिला है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसमें सब कुछ लिखा हुआ, डॉक्टर्स ने साइन किया, उसमें कीमत लिखी है, उसमें कहाँ से आएगा, और 1.7 मिलियन $US लिखा, क्योंकि वो अमेरिका से आएगा इसलिए डॉलर्स में कीमत बताइए। अपने इंडियंस में वो 14 करोड़ रुपए हो जाता है। DCGI से अप्रूव नहीं, इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा है। वो 2 साल से पहले कराना है, नहीं तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। और वो तो जितना अगर आज हो जाए ना तो कल होने से बेटर है, इतना तक इसमें टाइम पॉजिटिव मैनेज करता है। कोई बात नहीं, तो मेरा मैं पूरी कोशिश है। देखो मैंने आपके लोगों की, मेरे को लगा था पहले कि क्या नाम है, आप पता नहीं क्यों लड़ रहे हो। मतलब हमें भी ऐसा शौक नहीं है कि हाँ हम पार्क में आए बैठ के लड़ें, पब्लिक को बताएं। हमारी वैसे हम लोगों को कोई बहसबाजी की बात नहीं है, लेकिन जब समस्या अपने बल से बाहर हो जाए, अपनी औकात से बाहर हो जाए तो क्या करें। और फिर मैं पिछले 4-5 महीने से इसी सब में लगा पड़ा हूँ। इसी मैंने जीना, मतलब क्या खाना पीना सोना सब कुछ त्याग रखा है। जितना सो पा रहा हूँ उतना सो पा रहा हूँ, नहीं तो फंडिंग कर रहा हूँ, लोगों से जाके मिल रहा हूँ, जो भी हमें सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपकी मदद हो जाएगी, हम वहाँ तक जा रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप परेशान मत हो ना, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा इस बात को। ठीक है। यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर ये प्रशांत जी हैं जो खुद एयरफोर्स में हैं, और ये इनकी वाइफ हैं। अच्छा दोनों दिल्ली में ही रहते हो आप? हाँ अभी दिल्ली में ही पोस्टेड है, तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद में है ये, ठीक है। और ये छोटी सी बच्ची है, मैं भी निवेदन करूँगा कि बच्ची के लिए एक बार अपना एक कदम इनकी मदद के लिए ज़रूर उठाएं। और नीचे जो अकाउंट डिटेल शेयर की गई है, और साथ साथ मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका शेयर कर दूँ। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आप ये पेज डाल दीजिएगा, इसमें QR कोड है, UPI ID इम्पैक्ट गुरु पे चल रही है, तो जब आप QR कोड स्कैन वगैरह करेंगे तो वह इम्पैक्ट गुरु लिख के आएगा। आप उसमें डोनेशन करेंगे, सीधा बच्ची के अकाउंट में पहुंचेगा। अगर किसी को भी बच्ची के इसके बारे में कुछ भी जानना है, गूगल पे जयश्री यादव लिखो, बच्ची का नाम है, उसमें इम्पैक्ट गुरु की लिंक खुल के आएंगी।
2-3 लिंक खुलेंगे, उसमें आप कोई एक खोलिए, उसमें सीधा बच्ची के ये जो क्राउड फंडिंग वाली लिंक है वहाँ पे पहुँच जाएगा और सारी डिटेल्स वहाँ पे हैं। देखो भाई, हम लोग कई बार होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे टिप के नाम के 500 रुपये 200 रुपये उड़ा देते हैं यार। मैं बस वही कहूँगा, शायद एक दिन वहाँ पर ना दे करके एक दिन इस बच्ची के लिए दो, ताकि इस बच्ची की ज़िंदगी बच जाए बस। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अटरम शटरम वीडियो तो हम बहुत शेयर करते हैं, ये जेन्युइन वीडियो है, बच्ची के लिए है, तो एक वीडियो इस बच्चे के लिए शेयर जरूर करना। आपकी कीमत नहीं लगेगी शेयर करने में, शेयर का बटन जरूर दबाना। हो सकता है आप मदद ना कर पाऊँ, सामने वाला मदद कर दे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।